जिसके हृदय में प्रेम का उदय होता है, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा है कि वह अतीर्थ को भी तीर्थ बना देता है, अपवित्र को भी पवित्र बना देता है, वह अपने कुल को तार देता है। देखो, भगवान रूखा सूखा नहीं है, वह सत है, वह चित है, वह आनंद है। जो मनुष्य आनंद की प्राप्ति के लिए चलता है तो समझ लो आनंद का स्मरण होने मात्र से ही उसके हृदय में आनंद आने लगता है। बोलो राधे राधे। प्रेम के दो रूप हैं, एक प्यास और दूसरी तृप्ति। प्यास का यह मतलब है कि प्राप्ति के लिए हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए। मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। भगवान के लिए ढूंढने निकले और फिर घुसे नहीं। भाई पानी के कुछ ढूंढने जाओ और पानी में घुसे नहीं और बाहर बाहर ढूंढो तो कैसे मिलेगा? तो इसका नाम प्यास नहीं है। देखो, ज्ञान की प्यास का नाम जिज्ञासा है। जिसके मन में ज्ञान की प्यास नहीं है उसको क्या ज्ञान मिलेगा? मोक्ष की प्यास का नाम मुमुक्षा है और भगवत प्राप्ति की इच्छा का नाम प्रेक्षा है। तो अपने हृदय में परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्यास है। अब ब्रज में इन शब्दों को ज्यादा पसंद नहीं करते। ब्रज में तो नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतांबर धारी, जिनके मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान है, सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट, गले में पीतांबर ठुमक ठुमक कर चलने वाला, बांसुरी बजाने वाला मनमोहन प्राण प्यारा, उसको प्राप्त करने की इच्छा, उसको प्राप्त करने की उत्कंठा, उसको प्राप्त करने की व्याकुलता, तड़प जब अपने हृदय में आवे तब कहते हैं कि अब प्रेम का एक अंश जागृत हुआ है। और जब उसकी बात सुनकर, उसकी याद आने से, उसके लिए कोई काम करने से अपने हृदय में रस का अनुभव होता है, तब उसको तृप्ति कहते हैं। जब परमात्मा के लिए हृदय में भाव आए कि भगवान के लिए काम हम करें, भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, भगवान को लिए पाएं, उनको पाने की व्याकुलता, ये प्रेम का एक छोटा सा उदाहरण है, प्रेम का प्रारंभ है। और उनके लिए कर्म करते हुए जब उसमें रस आने लगे, उसी का नाम तृप्ति है। तो प्यास और तृप्ति, जीवन में प्यास की अनुभूति होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए ईश्वर के लिए, और उस तड़प की पूर्ति, उस तड़प का परिणाम क्या होना चाहिए? उस प्यास का परिणाम होना चाहिए तृप्ति। और तृप्ति कब मिलेगी? जब परमात्मा के कार्य करने में, परमात्मा के लिए कुछ काम करने में रस का अनुभव होने लगेगा। बोलो राधे राधे। तो आनंद के लिए प्यास और आनंद की प्राप्ति होने पर तृप्ति। अब इसके दो भाव हैं। ये प्राप्त कैसे होगा? तो ये दो भाव से प्राप्त होता है। यहां यही बताया है गोपी गीत के माध्यम से कि संयोग और वियोग। संयोग में भी रस की प्राप्ति है और वियोग में भी रस की प्राप्ति है। इन दोनों को लेकर के प्रेम चलता है। आपसे पूछते हैं, क्या कभी ईश्वर का वियोग का अनुभव हुआ? दिन पर दिन बीत गए, औरत के लिए रोया, मर्द के लिए रोई, धन के लिए रोई, इज्जत के लिए रोए, बच्चे के लिए रोए, शरीर के लिए रोए। रोने का दुख तो बहुत देखा है, लेकिन रोने का मजा आपने नहीं देखा। रोने का मजा तो तब आता है जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारी आंखों के से कुछ आंसू के कतरे लुढ़कते हैं। इसके बिना ज्ञान नहीं होता है। भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए जिसके दिल में वेदना नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, उसे ज्ञान नहीं होता।
और ज्ञान कोई सस्ती चीज नहीं है सज्जनों। मनुष्य के जीवन में ईश्वर को मानना दूसरी चीज है और उससे प्रेम करना दूसरी चीज है। रास्ते में चल रहा हो तो बहुत बड़ा समुद्र दिख जाए, बहुत बड़ा दरिया दिख जाए, तो कौन हाथ नहीं जोड़ देता? सब हाथ जोड़ देंगे। अरे भगवान की कैसी महिमा है, कैसा फैला हुआ समुद्र है। सूर्य उदय हो रहा हो तो हर कोई हाथ जोड़ देगा। समुद्र की ओर हाथ जोड़ देना, ईश्वर को नमस्कार कर देना, इसका नाम प्रेम नहीं है, इसका नाम आस्तिकता है। तुम ईश्वर को मानते हो, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी, इतने काम धंधे छोड़ करके और कभी कभी ईश्वर की याद कर लेते हो। पर ईश्वर की याद करना दूसरी चीज है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होना ये दूसरी चीज है। और भक्ति वहीं से प्रारंभ होती है। जहां से ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है, जहां से ईश्वर के स्मरण में, ईश्वर के भजन में, ईश्वर के श्रवण में, ईश्वर के सेवन में रस की उत्पत्ति होती है, आनंद की उत्पत्ति होती है, भक्ति का प्रारंभ वहीं से होता है। बोलो राधे राधे। और जो सूखे ताल हैं उनकी बात छोड़ दो, जो सहृदय हैं, दिल वाले हैं, उनकी बात करो। महाराज, सूखे तालों में कोई रस की अनुभूति नहीं होती। उन्हें ईश्वर का हृदय, उन्हें ईश्वर की कृपा का अनुभव ही नहीं होता। हाँ, लेकिन जो सहृदय हैं, दिल वाले हैं, उनकी बात करो, उन्हें रस आता है। अच्छा, वो दिल वाले कैसे होने चाहिए? प्यास और रस दोनों में से कौन सी चीज साधारण मनुष्य के लिए जीवन में सबसे बढ़िया है? तो बोले प्यास। क्योंकि जब ईश्वर मिलेगा तब रस आवेगा। और ईश्वर कब मिलेगा? जब तक जीवन में उत्कंठा नहीं होगी, जब तक जीवन में प्यास नहीं होगी, तब तक जीवन में कैसे ईश्वर आवेगा? ईश्वर आवे तो रस मिले। ईश्वर जब तक जीवन में नहीं है तब तक रस की अनुभूति